Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. नंबर ऑफ सेट्स का एडवांस वर्जन हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है टू सेट्स का। अब हम थ्री सेट्स पे आ रहे हैं। टू सेट्स में एक मैंने फॉर्मूला भी लिखाया है एन ए यूनियन बी का, और वेन डायग्राम से भी समझा है। यहां भी हम यही करेंगे, एक फॉर्मूला भी हम निकालेंगे और वेन डायग्राम से भी देखेंगे जब उस तरह के प्रॉब्लम्स आएगा। अब ये कितने रीजन्स में बट रहा है, तो ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है, ये रीजन नंबर 3 है, ये रीजन नंबर 4 है, ये रीजन नंबर 5 है, ये रीजन नंबर 6 है, ये रीजन नंबर 7 है, और ये बाहर वाला रीजन नंबर 8 है जो बच गया। बाहर का मतलब ये नहीं होता यूनिवर्सल सेट से बाहर, यूनिवर्सल सेट से बाहर कुछ नहीं होता। अब लेकिन रीजन्स में हम सोचना छोड़ चुके हैं, अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो बस ये रीजन्स मैंने ऐसे ही दिखा दिए हैं कि 8 टुकड़ों में ये बटा हुआ है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट का बॉक्स। तो यहाँ पे हम सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखाएंगे डिफरेंट रीजन्स के। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीजन 1 के, फिर जो इधर का रीजन 2 था उसका स्मॉल बी से कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और स्मॉल सी से कर रहे हैं यहाँ पर सी में जो सिर्फ मौजूद है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डी, ई, एफ, जी और जो बाहर बचा वो स्मॉल एच, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स को। अब अपने पिछले अनुभव के अनुसार तुम लोग ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा। ए के सर्किल में जो जो अल्फाबेट स्मॉल में लिखा हुआ है उसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे कॉमा लगा के हम नहीं लिखेंगे ए कॉमा डी कॉमा जी कॉमा एफ, ऐसे नहीं लिखेंगे, इनके बीच में प्लस साइन होगा। स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी प्लस स्मॉल एफ प्लस स्मॉल जी, ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंप्लीट सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को मैं देखूं तो बी का सर्किल क्या है, बी का ये सर्किल है पूरा बाहर वाला, इसमें क्या क्या आ रहा है, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हम ऐसे लिखेंगे, जो रीजन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको हमने जोड़ दिया जो जो बी के सर्किल में आ रहे थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी तुम लोग लिखो इस तरह से ऐड करके, फिर मैं लिखता हूँ, वीडियो पॉज करके लिखो सी प्लस एफ प्लस ई प्लस जी, या बेहतर होगा कि मैं इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूं, बस ऐसे खूबसूरती के लिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। स्मॉल ए का मतलब क्या है, जब दो सेट्स की बात थी तो हम क्या कह रहे थे कि स्मॉल ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन सेट ए, तो यहां भी वही चीज है। अच्छा, अब कोई मुझसे ये कहे स्मॉल डी क्या है, यहाँ पे स्मॉल डी अपने मन में तुमने सोच ही लिया होगा, वीडियो पॉज करके सोच लो। स्मॉल डी कौन से रीजन में आ रहा है, स्मॉल डी यहाँ पे आ रहा है, देखो ये है स्मॉल डी का एरिया। ये कौन सा एरिया है, ये ए और बी का कॉमन रीजन है, लेकिन कॉमन रीजन तो पूरा ये है ए और बी का, है कि नहीं। यहां पे क्या हो रहा है कि स्मॉल डी उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए और बी दोनों में तो है लेकिन सी में नहीं है। डी उस रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो रीजन ए और बी में कॉमन है लेकिन सी में कॉमन ना हो। तो डी के बारे में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली प्रेजेंट इन ए एंड बी साइमल्टेनियसली, बट ये कैपिटल सी और स्मॉल सी अलग अलग चीजें हैं। तो उसी तरह से स्मॉल डी जिस जाति का है उसी जाति का स्मॉल ई भी है और स्मॉल एफ भी है। स्मॉल ई क्या है, बी और सी दोनों में हो लेकिन ए में ना हो। ए अमर उजाला न्यूज़पेपर है, बी मान लो बांग्लादेश न्यूज़पेपर है, सी मान लो चोर न्यूज़पेपर है। तो ई वो रीजन है कि एक ऐसा घर जिसमें बंगला न्यूज़पेपर और चोर न्यूज़पेपर आता है लेकिन अमर उजाला न्यूज़पेपर नहीं आता है। तो उस तरह की चीज है ये, मैंने एग्जांपल से ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं पिछले वीडियोस में, गुजराती न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर वाले एग्जांपल से। स्मॉल एफ क्या है कि ए और सी दोनों में हो लेकिन बी में ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों में मौजूद है, ये नहीं अलग से बोल रहा है कि सी में हो चाहे ना हो, ये बात समझने की है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कई बार लड़के क्या करते हैं डी एंड जी ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। डी एंड जी नहीं है, ये डी प्लस जी है। डी कोई रीजन का नाम नहीं है, डी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रीजन का नाम है। तो डी एंड जी लिखना गलत है। नोटेशंस अगर तुमने लिखना सीख लिया
तो आधा काम हो गया, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। इसमें सी का भी कुछ पार्ट आ गया, आने दो। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी बताओ, ए और बी के कॉमन पार्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो बता दिए। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी पूछे, बी का सर्किल ये है और सी का सर्किल ये है, कॉमन रीजन क्या आ रहा है इनके बीच में, ये हैश्ड पोर्शन। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, हमें दिख गया है, जी और ई दोनों मौजूद है, तो जी प्लस ई। बेहतर होगा कि ई प्लस जी लिखो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ई प्लस जी लिखना ज्यादा बेहतर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जी प्लस ई भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। एन ए इंटरसेक्शन सी अपनी अपनी कॉपियों पे लिखो और उसके बाद मैं बताता हूं। एफ प्लस जी। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं इतने छोटे एरिया में लिखा रहा हूं। एन ए यूनियन बी, वीडियो पॉज करके ये लिख के देखो। तो इसका तरीका वही है कि ए का सर्किल देखा और फिर बी का सर्किल देखा, ये दोनों सर्किल में जो जो अल्फाबेट्स लिखे हुए दिख रहे हैं उनको ऐड कर दिया आपस में। तो क्या क्या दिख रहा है, ए बी डी ई एफ जी। पहले तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की परवाह किए बिना भी लिख सकते हो, उसके बाद इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दोगे तो बेहतर रहेगा, इसलिए क्योंकि अभी हम कुछ चीजें प्रूफ करेंगे। हालांकि ये ऐसे यूज नहीं होता है। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में जो मेथड 3 देखा था, उसमें क्या देखा था कि 2 1 2 हमने लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और 2 + 1 + 2 डायरेक्टली कर दिया, तो एबीसी का यूज पड़ा नहीं। लेकिन वो बस समझाने के लिए है कि जब कोई प्रूफ करने के लिए आ जाए तब एबीसीडी एफ जी एच की जरूरत पड़ती है। तो एन ए यूनियन बी बता दिया है, तो एन बी यूनियन सी और एन ए यूनियन सी भी बताओ। वीडियो पॉज करके उसके बाद मैं लिख रहा हूं। एन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन सी। तो बी के सर्किल के अंदर जो जो लिख रहा है मैं पहले लिख देता हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की परवाह नहीं कर रहा है। बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, तो ये तो बी का हो गया, और सी प्लस एफ यूनियन है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी रिपीट तो हम नहीं करेंगे। कैसे हमने ये लिखा, समझाने के लिए बस ये डायग्राम बना रहा हूं, फिर रब कर दूंगा। ये ए था, ये बी था और ये सी था। जब मैं बी यूनियन सी के बारे में सोच रहा हूं तो मुझे बस इसे हटा देना है, ये आ जाएगा बी यूनियन सी का एरिया। इस एरिया के अंदर जो जो लिखा हुआ था अल्फाबेट्स, उनको मुझे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कहीं पे बी लिखा हुआ था, यहाँ पे कहीं पे डी लिखा हुआ था, यहाँ पे जी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ और यहाँ पे स्मॉल सी, तो इन्हीं को मैंने ऐड कर दिया। तो ये बी और सी का जो यूनियन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। उसी तरह से ए यूनियन सी को कैसे मैं दिखाऊंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके, मैं अपने मन में बी का सर्किल गायब कर लूंगा। तो बी का सर्किल गायब होगा तो डी गायब नहीं होगा, इसलिए नहीं गायब होगा क्योंकि ए में भी आता है। ई गायब नहीं होगा क्योंकि वो सी में भी आता है। जी गायब नहीं होगा क्योंकि ए और सी दोनों में आता है। हाँ, ये स्मॉल बी गायब हो जाएगा क्योंकि वो बी अपने साथ लेके चला जाएगा। बस बी की ये आउटलाइन बाउंड्री जो है ना ब्लू रंग की जो यहाँ दिख रही है, इसे बस हटाना है दिमाग में, बस बार बार तो रबर लेके नहीं बैठोगे ना। तो ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ प्लस ई प्लस सी, ये आ जाएगा ए यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूं कुछ और बड़ी बड़ी चीजें जानने के लिए। ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी ई एफ जी एच, ये यूनिवर्सल सेट था।